तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर में। टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। अब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का मतलब, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का मतलब, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन केस ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आप ऐसे समझें कि लेट अस से मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी और वेट अ मिनट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब क्या करें, और मान लो ये दोनों लाइन जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन लेट अस से ये रही, ये रही, ठीक है। और मान लो उनके बीच में एंगल थीटा है और ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। ये L1 है, यानी y इज इक्वल्स टू m1x। ये L2 लाइन है, यानी y इक्वल टू m2x, ठीक। इन और ये पॉइंट ओरिजिन है ऑब्वियसली, और इनका जो पेयर है उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा हम ऑलरेडी जानते हैं, ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन है इन दोनों लाइंस की। ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, एक L1 को और एक L2 को, ठीक है। अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो tan थीटा हम सिंपल जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 होता है। और हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h/b होती है और m1 इंटू m2 की वैल्यू a डिवाइडेड बाय b होती है। ये बातें हम जानते हैं। तो इन दोनों रिलेशंस का, ये रिलेशन नंबर 1, ये रिलेशन नंबर 2, इन दोनों का इस्तेमाल करके अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो m1 माइनस m2, इस रिलेशन का यूज कर लें, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m1 m2, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, सब वैल्यूज पुट करने के बाद 2 रूट अंडर ऑफ h² माइनस ab होल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b आएगा, ठीक है ना। कंसिडरिंग थीटा एज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये तो हमें पता है क्योंकि ये फॉर्मूला हम क्या मानते हैं, थीटा को एक्यूट मानते हुए, ठीक है। ओके, यहां तक बात अपने को समझ में आ गई है। tan थीटा इज 2 रूट अंडर ऑफ h² माइनस ab होल डिवाइडेड बाय a प्लस b का मॉड्यूलस। ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडर रूट के बाहर नेगेटिव आता ही नहीं है। आपकी इच्छा है, इसको लिखना चाहते हैं 2 रूट अंडर ऑफ h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, पूरे का मॉड्यूलस, एक ही बात है, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, राइट। अब यहां पर दोस्तों कुछ कंडीशंस की बातें कर लेते, कुछ एक एक करके इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इफ अगर h² जो है AB के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब जो थीटा है वो 0 हो जाएगा। व्हाट डज इट इंप्लाई, दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी वो लाइन एक ही लाइन हो जाएगी। आई एम श्योर ये बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर h² ग्रेटर देन AB होगा तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी अदर देन 0, तो इसका मतलब लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और तीसरी बात अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो तीसरी बात क्या है कि अगर मैं बोलूं कि भैया h² लेस देन AB है तो अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर आ गया, तो मतलब द लाइंस आर इमेजिनरी, द लाइंस आर इमेजिनरी हैं, लेकिन उनके बीच में लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज 0,0। ये बात ऑलरेडी हम
लास्ट वीडियो के अंदर में भी कर चुके हैं। ये जो तीनों बातें हमने डायरेक्टली किस तरीके से भी निकाली थी, बिना एंगल निकाले। बीच में हमने क्या करा था, याद होगा आप लोगों को अगर, कि भाई इसको मैंने m1x माइनस का y इंटू m2x माइनस का y इक्वल टू 0, और इसको मैंने ये प्रूव करा था कि ये जो लाइन है ये डिग्री 2 इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो y की वैल्यू y में क्वाड्रेटिक मान करके, और y इज इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x की फॉर्म आया था, और m1 के अंदर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a भी क्रिएट हुआ था। तो वहां से भी यही निष्कर्ष तीनों निकाले थे, यहां से भी यही तीनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आई एम श्योर ये सब बातें आप सबको क्लियर हैं। अब इसी इक्वेशन के थ्रू, इसी इक्वेशन से कुछ और निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल, वी कैन फाइंड व्हाट इज द कंडीशन या व्हाट इज द थिंग वी कैन फाइंड ओवर हियर। तो कंडीशन इज, सबसे पहली बात जो आती है कि भैया इफ a प्लस बी अगर 0 हो जाए, a प्लस बी 0 हो जाए, यानी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए अगर, तो क्या करोगे अब आप? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 हो जाए, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? a है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कौन है? b है। अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब जो L1 लाइन है वो L2 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो मतलब tan थीटा इंफिनिटी को चला जाएगा। तो ये वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि भैया अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं टू वन अनदर, तो मतलब उनके बीच में हम a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे। हम क्या करेंगे? a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे, राइट। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 0 है, वही बात जो पहले लिखी थी यहां पर भी लिख सकते हैं, तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ये बात यहाँ मतलब एक ही बात है, ये तो ध्यान रखने की है, लेकिन जस्ट वांटेड टू टेल यू अगेन, इसलिए मैंने बात का जिक्र यहाँ कर दिया। और एच स्क्वायर माइनस का ए बी अगर 0 होगा, तो ध्यान से देखें दोस्तों कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब h की वैल्यू प्लस माइनस का रूट अंडर ऑफ ए बी आएगी, करेक्ट है। तो यानी दोस्तों ध्यान से देखें कि जो x इंटू रूट ए प्लस वाई इंटू रूट बी का ये होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस का, तो यानी ये जो चीज है एक, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में यहां तक आ रही है, राइट दोस्तों। तो बस सही है। तो ये दो बातें, ये दो निष्कर्ष हमने यहां से निकाले कि भैया एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है, राइट। तो और एक और बात हम कह सकते हैं कि अगर यहीं पर एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, तीसरा पॉइंट, कि अगर हम लोग यहां पर कह दें कि भैया h 0 है, h की वैल्यू 0 है, h कौन है? दैट इज मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0 है। अगर xy का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, तो इसका मतलब होता है द लाइंस आर equally inclined to the x-axis, मतलब क्या है इस बात का? आप अपने आप सोच करके देखें। अगर h 0 हो जा रहा है तो इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब h अगर 0 हो गया तो ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने कहा लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के तौर पे आप ऑब्वियसली दोनों a और b पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। मान लो एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लिया, क्योंकि दोनों 0 होंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा 0 और ये पूरा 0 ही होगा। हम उस केस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्स एक्सिस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस का y बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइंस को प्लॉट करूंगा तो ये x इक्वल टू वाई और ये x इक्वल टू माइनस का y, मतलब ये जो एंगल थीटा आएगा और ये जो एंगल आएगा माइनस थीटा, ये ऐसा ही होगा। तो तभी हम कह रहे हैं लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई एम श्योर आप सबको
ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे क्लियर, राइट? तो बस सही है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर b नेगेटिव आ रहा है, a पॉजिटिव आ रहा है, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ a बाय b करके आ जाएगा। तो एक प्लस यानी ऊपर का थीटा, माइनस यानी नीचे के थीटा के लिए बात हो रही है। तो लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस का मतलब एक्चुअली में ये है। क्लियर है दोस्तों?